आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आप हर नई वीडियो मिस ना करें। तो ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आ चुके बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों फिलहाल अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा एक फियरफुल फैक्टर हम लोगों को कौन सा देखने को मिल रहा है? तो दोस्तों वो है एआई। यस, एआई के चलते अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों, तो हर किसी को यहाँ पर एक ही चीज़ की टेंशन है कि काफ़ी ज़्यादा जॉब्स हम लोगों को बंद होते हुए देखने को मिलेंगे और काफ़ी सारी जॉब्स हम लोगों को कम भी होते हुए देखने को मिलने वाली है और इसका असर और भी कुछ सेक्टर में पड़ेगा। वैसे ही इस वीडियो की अगर बात करें तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में एक बहुत अच्छा टॉपिक भी रिक्वेस्ट किया था। और वो टॉपिक कौन सा रिक्वेस्ट किया गया था कि सर ऐसे कौन से बिजनेसेस हैं जो एआई के चलते ज़्यादा प्रभावित नहीं होंगे। तो काफ़ी बढ़िया टॉपिक है दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग उसी पर्टिकुलर सेक्टर बिजनेसेस की बात करेंगे, कंपनीज की बात करेंगे जो कि एआई के चलते काफ़ी कम प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है या फिर ना के बराबर। बट जैसे मैंने हमेशा आप लोगों को कहा है, देखिए अगर हम एआई की बात करें, ठीक है, पहले लॉजिक लगाओ भाई कि एआई किसकी जॉब खाएगा। सबसे ज़्यादा दिक्कत एआई में किन लोगों को होगी? जिनका काम रोज रिपीटेड मोड पर चलता है, सेम लेवल पर रिपीटेड मोड। वहां पर अगर आप देखोगे ना तो एआई बहुत सारी चीज़ों को रिप्लेस करते हुए देखने को मिल रहा है। आपने देखा होगा काफ़ी सारे जो एआई में काम करने वाले दिग्गज हैं वो भी यही कह रहे हैं। जैसे कि कॉल सेंटर्स की बात कर लें, पीपीओ की बात कर लें, जो नॉर्मली हम लोगों को चीज़ें हैंडल करते हुए देखने को मिलती है। प्लस उसी के साथ दोस्तों एआई को लेकर एक बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग भी है। और वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है कि काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि एआई आएगा तो लिटरली सब कुछ रोबोटिक हो जाएगा, ज़ीरो ह्यूमन, इंसान रहेगा ही नहीं। अरे भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एआई से एक चीज़ है और आईटी स्पेस में हम लोगों ने ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से देखी भी है। फिलहाल करंट लेवल पर हमारा पूरा आईटी इंडस्ट्री अगर चेक करेंगे कितने लाखों लोग काम करते हैं और सिर्फ एंथ्रोपिक नाम की जो नई कंपनी आई है उसमें कितने लोग हैं? आपको पता है 2,500 लोगों की कंपनी है। 2,500 यानी 2,500 लोग। पर उसका वैल्यूएशन देखो वो काम कैसे कर रही है। ठीक है, वो टिकेगा, सस्टेनेबल है या नहीं वो डिबेटेबल है, वो अलग पॉइंट है। बट एआई मतलब ये नहीं कि भाई लोग ही हट जाएंगे, सब कुछ रोबोटिक यहाँ पर रहेगा, ऐसा नहीं है। ह्यूमन टच भी यहाँ पर रहेगा। पर यस, जो पहले लोग अगर आप देखते थे तो यह भी चीज़ आपको समझनी चाहिए कि ये नहीं कि सिर्फ रोबो ही रहेगा, लोग भी हम लोगों को देखने को मिलने वाले हैं। तो अब आ जाते हैं दोस्तों वही पॉइंट के ऊपर कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं। अब टूरिज्म की अगर मैं बात कर लूँ दोस्तों, तो वहाँ पर अगर आप देखोगे एआई क्या कर लेगा, मतलब मशीन्स थोड़ी ना घूमेंगे वहाँ पर, लोग ही तो एक्सप्लोर करने जाएंगे। अगेन कह रहा हूँ, इम्पैक्ट इनडायरेक्टली आएगा, इनकम के हिसाब से होगा, ये होगा वो होगा। सबसे ज़रूरी चीज़ खाने पीने की चीज़ है। ठीक है, ये थोड़ी ना ख़त्म हो जाएंगी, मतलब ये चीज़ कई सालों से चलती आ रही है। बोलते हैं ना टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे क्यों ना बढ़ जाए, बट आप रोटी को डाउनलोड नहीं कर सकते। तो इस प्रकार के जो सेक्टर है, मतलब ह्यूमन कंजम्पशन, जो हम लोगों को देखने को मिल रहा है, उस पर्टिकुलर स्पेस में आप देख सकते हो कि एआई का रिप्लेसमेंट क्या ही करेगा खाने पीने की चीज़ों से रिलेटेड। तो ये एक पॉइंट हम लोगों को ज़्यादा देखने को मिल जाता है, ह्यूमन क्लाइंट्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं। वो चीज़ें आपको सही तरीके से समझनी चाहिए। और पॉइंट टू बी नोटेड दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये एआई रिलेटेड टॉपिक की हम बात कर रहे हैं। अभी मान लो कोई एक बिस्किट बनाने वाली कंपनी है, ठीक है, XYZ कोई भी नाम है। अब उसने उसके बिस्किट में जहर डाल दिया और इस चीज़ के चलते कुछ लोगों की जान गई और सरकार ने वो कंपनी बंद कर दी। स्टॉक क्रैश हो गया 90%। तो लोग बोलेंगे सर देखो ये तो कंपनी क्रैश हो गई। तो मतलब पॉइंट क्या है दोस्तों कि ये जो टॉपिक है भाई, हम सिर्फ एआई से रिलेटेड बात कर रहे हैं। जहाँ पर ह्यूमन टच आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है वहाँ पर एआई का रिप्लेसमेंट काफ़ी मुश्किल है। मतलब जैसे कि अगर देखा जाए, ठीक है, आपको मशीन मिल जाएंगे बट फिर भी कुछ क्रिटिकल ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर आपको इंसान की ज़रूरत पड़ती है। और इससे रिलेटेड जो काम करने वाली कंपनियां हैं, इससे रिलेटेड सर्विसेज देने वाली जो कंपनियां हैं, वो अच्छा खासा परफॉर्मेंस हम लोगों को देती हुई देखने को मिलेंगी। ठीक है, उनका वैल्यूएशन कुछ अलग हो सकता है, वो एक अलग टॉपिक है। बट एआई से रिलेटेड अगर देखा जाए, जैसे आईटी सेक्टर की बैंड बजी पड़ी हुई है, वैसे उनको उस लेवल का टेंशन फिलहाल तो देखने को नहीं मिल रहा है। देन अगर देखा जाए, एफिशिएंटली काम कर सकते हो बट डेवलप तो हमें करना पड़ेगा। और हमारी कंट्री की अगर बात करें तो डेवलपिंग है, डेवलप की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कितना सारा काम यहाँ पर बाकी है। तो इससे रिलेटेड जो काम करने वाली कंपनियां हैं वो भी आगे बढ़ेंगी। अगेन फार्मा सेक्टर मतलब जहाँ पर रोबोटिक से रिलेटेड बड़ी बड़ी सर्जरीज चलती हैं, ठीक है, वहाँ पर आपको एआई से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिलेंगी। बट जो बेसिक लेवल पर है, जो फार्मा से रिलेटेड है, वो भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनको आप नोट करके चल सकते हैं। खास करके अगर हम लोग यहाँ पर देखें दोस्तों, तो कमोडिटी लेवल की चीज़ है। कमोडिटी एक ऐसी चीज़ है दोस्तों, मतलब नेचर ने मैक्सिमम बनाई हुई चीज़ें हम लोगों को देखने को मिल जाती है। तो इसका रिप्लेसमेंट अभी तक तो बना नहीं है। कई सालों से चीज़ें इसी प्रकार से चलती हुई देखने को मिल रही है। तो अच्छा कंटिन्यू करते हुए देखने को मिलेगा। अगर उनका वैल्यूएशन कॉम्पिटिशन वो डिफरेंट पार्ट है, बट एआई को लेकर यहाँ पर उनको इतना ज़्यादा टेंशन नहीं होगा। हम लोगों ने देखा कि आईटी सेक्टर की क्या धज्जियाँ हो रही है,
आईटी के चलते रियल एस्टेट अगर देखा जाए तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट देखा गया, क्योंकि इन्हीं के लोग हम लोगों को फ्लैट्स खरीदते हुए देखने को मिल जाते हैं, उनको दिक्कत आती है तो वो इम्पैक्ट हम लोगों को देखने को मिल जाता है। तो उस प्रकार की चीज़ें शायद आप उस लेवल पर ना देखें इस पर्टिकुलर सेगमेंट में। तो ज़रूर आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं, कि आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रख सकते हैं, मैं भी आपके विचार जानना पसंद करूँगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले, और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको अगला कौन सा विषय चाहिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें और खुश रहें।